सरकार एनसीईआरटी की किताब में बदलाव कर रही है। सबसे ज्यादा बदलाव इतिहास और राजनीति शास्त्र की किताब में हुए हैं, तो इस समय राजनीति में भी इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और मोदी सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आमने सामने आ गए हैं। तो क्यों दोनों में शुरू हुई टकरार, देखिए ये रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए तो कांग्रेस की ओर से जमकर पलटवार हुआ। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सिंधिया की कांग्रेस से गद्दारी को याद दिलाया। जयराम रमेश ने तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का एक अंश ट्वीट करते हुए सिंधिया को जमकर घेरा। जयराम रमेश ने कहा कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया झांसी की रानी पर सुभद्रा कुमारी चौहान की अमर कविता भूल गए हैं। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की किताब ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के सहारे जयराम रमेश के ट्वीट का जवाब दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा, कविताएं कम और इतिहास ज्यादा पढ़ें। इस प्रकार मराठों ने दिल्ली का साम्राज्य जीता। मराठा ब्रिटिश वर्चस्व को चुनौती देने के लिए बने रहे, लेकिन मराठा शक्ति ग्वालियर के महाराज सिंधिया की जान जाने के बाद टुकड़े टुकड़े हो गई। सिंधिया ने नेहरू की किताब का जिक्र किया तो जयराम रमेश सावरकर को ले आए और सिंधिया को जवाब दिया। जयराम रमेश ने लिखा, इतिहास की कोई भी किताब उठा लीजिए, 1857 में झांसी की रानी के साथ गद्दारी के मुद्दे पर सभी इतिहासकार एकमत है। आपके नए भगवान सावरकर ने भी अपनी किताब 1857 का स्वतंत्र समर में लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और अन्य लोगों के साथ सिंधिया की गद्दारी का जिक्र किया है। इतिहास आप पढ़िए। साफ है, इतिहास की लड़ाई में बीजेपी खुद ही फंसती जा रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।